नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आपके ऑप्शंस हैं ए ह, बी छ, सी ओ, डी ए। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। अगला सवाल, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए ख, बी घ, सी ज, डी झ। बताइए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी ज। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, सख्या गमन का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए सखी धनागमन, बी सखी धनागमन, सी सखी धन गमन, डी सख्या धन गमन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सखी धन आगमन। सख्या गमन का संधि विच्छेद सखी धन आगमन है। यह यण संधि का उदाहरण है। जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई या बड़ी ई य में बदल जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास है? आपके ऑप्शन से ए त्रिभुज, बी दशानन, सी नवरात्र, डी त्रिलोक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी दशानन। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दशानन का समास विग्रह 10 है आनंद जिसके होता है और यह रावण के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए अरहर, बी अहिर, सी आषाढ़, डी आखेट। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी आखेट। अहेर शब्द का तत्सम रूप आखेट होता है। अगला सवाल है, कपाट का तद्भव शब्द क्या है? कपाट का तद्भव शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए कपड़ा, बी किवाड़, सी कांटा, डी कमर। सही जवाब है ऑप्शन बी किवाड़। कपाट का तद्भव रूप किवाड़ है। अगला सवाल, बुढ़ापा एक अभिशाप है में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जो किसी गुण, भाव, दशा या क्रिया का बोध कराती हैं। अगला सवाल, बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए गुणवाचक, बी सर्वनामिक, सी संख्यावाचक, डी परिमाणवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए गुणवाचक। बनारसी शब्द में गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए नाम धातु, बी प्रेरणार्थक, सी यौगिक, डी संयुक्त।
बताइए हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? सही जवाब ऑप्शन ए नाम धातु। नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे हाथ संज्ञा शब्द से हथियाना क्रिया बनी है और चिकना विशेषण शब्द से चिकनाना क्रिया बनी है। अगला सवाल, वह खाना खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए अपूर्ण भूत, बी सामान्य भूत, सी पूर्ण भूत, डी संदिग्ध भूत। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकाल वह काल होता है जब क्रिया भूतकाल में शुरू तो हो गई थी लेकिन उसके पूरा होने का पता नहीं चलता। इस वाक्य में वह खाना खाने की क्रिया कर रहा था लेकिन कब तक खा रहा था या उसने खा लिया था या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। अगला सवाल, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। राम अभी सोएगा वाक्य में क्रिया सोएगा का संबंध कर्ता यानी राम से है और क्रिया का प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है। अगला सवाल है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उनके, बी बिना, सी तुम, डी कुछ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी बिना। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराते हैं। इस वाक्य में बिना शब्द संबंध बोधक है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में बिना शब्द उनके और तुम के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए तलाब सा मूर्धन सा दंत सा ह, बी त थ द ध, सी ट ठ ड ढ और डी च छ ज झ। सही जवाब ऑप्शन है तालाब सा मूर्धन सा दंत सा और ह। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन तालाब सा मूर्धन सा दंत सा और ह है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी थ, सी च, डी फ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी च। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य र ल व भी अल्प प्राण होते हैं। अगला सवाल है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम, डी योजक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए अल्प विराम। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला सवाल, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? आपके ऑप्शन से ए खड़ी बोली, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी ब्रज भाषा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था। अगला सवाल है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई
इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए वात्सल्य, बी श्रृंगार, सी अद्भुत, डी शांत। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी श्रृंगार। श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जो प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की भावनाओं को व्यक्त करता है। इस पंक्ति में सीता जी की राम के प्रति प्रेम और आकर्षण की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी यमक, सी अनुप्रास, डी वक्रोक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। दिए गए पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति मुदित, महीपति, मंदिर, मयंक आदि शब्दों में बार बार हुई है। अगला सवाल है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 और 12 की यति और अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? आपके ऑप्शन से ए हरिगीतिका, बी बरवै, सी रोला, डी छप्पय। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए हरिगीतिका। हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है और अंत में लघु और गुरु वर्ण का होना अनिवार्य है। अगला सवाल, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? आपके ऑप्शन से ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह एक महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन करता है। अगला सवाल है, मुट्ठी गरम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए आग से तापना, बी बहुत अधिक पीटना, सी घूस देना, डी बहुत सस्ता होना। बताइए, मुट्ठी गरम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन सी घूस देना। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ है घूस देना। अगला सवाल, तम का विलोम शब्द क्या है? तम का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अलौकिक, बी अंधकार, सी आलोक, डी दूषित। बताइए, तम का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी आलोक। तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा और आलोक का अर्थ है प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो क्षीण ना हो सके के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अमिट, बी अपार, सी अक्षय, डी आनंद। सही जवाब ऑप्शन सी अक्षय। जो क्षीण ना हो सके के लिए एक शब्द अक्षय है। अगला सवाल, पत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पत्ता, बी जल, सी वर्षा, डी पर्वत। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है पत्ता। पत्र का अनेकार्थी शब्द इनमें से पत्ता है। अगला सवाल, इनमें से हंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कुरंग,
बी भुजंग, सी मराल, डी पंचबाण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मराल। इनमें से हंस का पर्यायवाची शब्द मराल है। अगला सवाल, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संयुक्ताक्षर, बी द्वितीय व्यंजन, सी व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे पत्ता, दिल्ली, सच्चा आदि। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से पूजनीय का शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी पूजनीय। पूजनीय का शुद्ध शब्द ऑप्शन सी है। अगला सवाल, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए अक्षवाट, बी अक्षोट, सी अक्षरोट, डी अशरोट। सही जवाब है ऑप्शन बी अक्षोट। अखरोट का तत्सम रूप अक्षोट है। अगला सवाल है, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी मुक्तिबोध, डी अमृत राय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।